स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा 2026 बिल लाया गया है। इसका विरोध करने वाले लोग पहले ये समझें कि यह बिल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन समुदाय के लोगों के लिए भी है, जिसमें सवर्ण समाज के लोग भी आते हैं। आखिर इसका विरोध क्यों? कमेटी बनेगी, कमेटी में सभी धर्म समाज के लोग रहेंगे, फिर क्यों इसका विरोध हो रहा है? आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कांग्रेस के एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने इस मामले पर विस्तार से बताया। देखिए भीम न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो रेगुलेशन जारी किया 13 जनवरी 2026 को, और वो किस लिए जारी किया? क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोहित वेमुला या पायल तडवी के संस्थानिक हत्या के ऊपर जो मुकदमा उनके पास विचाराधीन था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी यूनिवर्सिटीज को कि हायर एजुकेशन के अंदर जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, सेक्स के आधार पर, भाषा के आधार पर या किसी अन्य आधार पर कोई भी उत्पीड़न होता है और उसकी वजह से देखने में आया कि कई बार स्टूडेंट या असिस्टेंट प्रोफेसर सुसाइड भी करते हैं, तो इस पे कोई रेगुलेशन होना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उस डायरेक्शन पर, उस आदेश को क्रियान्वित करते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2012 के रेगुलेशंस में रूल्स के अंदर अमेंडमेंट किया और 13 जनवरी 2026 को उसमें नोटिफाई किया और वो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ लोग, जातिवादी लोग, सभी स्वर्ण नहीं, जो जातिवादी हैं, क्योंकि विरोध कौन करेगा? जिसको डर होगा। डर किसको होगा? जो जातीय आधार पर उत्पीड़न करते आए और इसलिए बचे रहे क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्हें डर है कि अगर हम जातीय उत्पीड़न करेंगे या क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, यहां तक कि डिसेबिलिटी के आधार पर किसी से उत्पीड़न करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मजे की बात तो है कि कार्रवाई करने की जो समिति है उसके चेयरमैन वाइस चांसलर होंगे, 3 सीनियर प्रोफेसर होंगे, एक सदस्य उसमें एससी का, एक एसटी का, एक ओबीसी का होगा। मेजोरिटी तो उसमें स्वर्ण जाति की ही रहने वाली है। उसके बाद भी ये विरोध क्यों? आखिर किन लोगों को ये डर सता रहा है कि अगर वो जातिगत उत्पीड़न करेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है, उनको कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। बहाना यह है कि एक तरफा है। अगर झूठा मुकदमा हुआ, दुरुपयोग हुआ तो क्या होगा? तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसके अंदर कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है। अगर कोई दुरुपयोग होगा, करेगा, तो उसके खिलाफ भी भारतीय न्याय संहिता में प्रोविजन है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, होती है। लेकिन केवल इस डर से क्या सरकारें कानून को बनाना बंद कर देंगी कि कानून का दुरुपयोग हो सकता है? यूं तो जो 498, 406 पिछला इंडियन पिनल कोड की जो धाराएं थी, अब बीएनएस बन गया, उसके अंदर भी दहेज उत्पीड़न के मुकदमे जो दर्ज होते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट ने कितने बार अपने डिसीजन में कहा है कि इस कानून का दुरुपयोग काफी मात्रा में हो रहा है। लेकिन ऐसे देखें तो कई बार पुलिस जो एनकाउंटर करती है, देखने में आता है कई बार फेक एनकाउंटर होते हैं, कई बार लोगों को झूठा मुकदमा बना के जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या सारे एनकाउंटर फेक होते हैं? नहीं। क्या जितने भी लोग जेल के अंदर है, क्या सारे झूठे केस में है? नहीं। क्राइम भी होता है, तभी मुकदमा भी बनता है। रही बात कानून की, तो जब कानून बनता है वो अच्छे के लिए बनता है, बहुमत को ध्यान में रखते बनता है। लेकिन अगर कोई उस कानून का दुरुपयोग करके झूठा मुकदमा बनवाए तो उसके खिलाफ भी फॉल्स इंप्लीकेशन का केस उसके खिलाफ भी दर्ज होता है, उसको भी सजा हो सकती है। तो ये आरोप लगा देना एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का दुरुपयोग होता है, पॉसिबल है, कुछ लोग करते होंगे। लेकिन क्या जातिगत आधार पर उत्पीड़न नहीं होता देश में? क्या रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या नहीं हुई? क्या डॉक्टर पायल तडवी की सांस्थानिक हत्या नहीं हुई?
क्या आए दिन जातीय उत्पीड़न के शिकार छात्र सुसाइड नहीं करते? तो घटनाएं तो होती हैं। और इसमें मजे की बात यह है, अभी हमने देखा आज तक के चैनल पे अंजना ओम कश्यप इसी यूजीसी के इस रेगुलेशन के ऊपर डिबेट करवा रही थी, और उसमें आरजेडी की एक प्रवक्ता कंचना यादव भी मौजूद थी। जब उनको अपनी बात रखने का मौका दिया तो उन्होंने एक रेफरेंस अंजना ओम कश्यप का पिछला कोई इंटरव्यू जो उन्होंने एक मैगजीन को दिया, और कारवा, शायद कारवा मैगजीन, उसका रेफरेंस दिया, तो वो उनके ऊपर आग बबूला हो गई। यहां तक कि उनको ये कह के उस डिबेट से एकदम बाहर कर दिया। यानी उनका जातीय दम्भ देखिए अंजना ओम कश्यप का, कि उनको छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं हुई। अरे अगर कोई सपोज करो आपके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया कारवा मैगजीन ने, तो आप कार्रवाई करती, और अगर आपने कार्रवाई की तो उसका आउटकम क्या है उसको बता देती। वही उसी डिबेट के अंदर आप अंजना जी, उसी डिबेट के अंदर आपको चाहिए था कि कंचना यादव जी को वो आप दिखा देती कि तुमने उसकी कंप्लेंट की है। लेकिन जिस तरीके से दादागिरी जातीय दम्भ के तहत आपने कंचना यादव जी को तुरंत डिबेट से बाहर कर दिया, ये आपका जातीय अहंकार बोल रहा है। अगर आप छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो जरा सोचिए, आए दिन यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो हायर एजुकेशन के अंदर जो आए दिन जाति की वजह से उत्पीड़न होता है, कितने बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं, कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। कभी सोचा आपने? आपको तो छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन यहां तो दलित, पिछड़े, आदिवासी आए दिन। और फिर ये जो रेगुलेशन आया है 13 जनवरी को, ये रेगुलेशन किसी एक जाति के लिए तो नहीं है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026, इसका पर्पज क्या है? टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और अगेंस्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और ये किस किस पे इफेक्ट करेगा? टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट और डिसेबिलिटी, particularly against the members of scheduled caste and scheduled tribes, socially and educationally backward classes, economically weaker section or persons with disabilities or any of them। यानी इसमें तो ईडब्ल्यूएस भी आ गया, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर ब्राह्मण भी आ गया, क्षत्रिय भी आ गया, वैश्य भी हो गया। तमाम स्वर्ण जाति के लोगों को जो रिजर्वेशन कोटे में नहीं आते, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस वाले रिजर्वेशन कोटे में, उनका भी अगर इस ईडब्ल्यूएस के आधार पर एडमिशन हुआ, इस वजह से उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई इसी के तहत होगी। तो ये केवल एससी, एसटी, ओबीसी के लिए नहीं है, ये तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्रमोशन ऑफ इक्विटी है, इक्वेलिटी को प्रमोट करने के लिए। ये किसी को झूठा फंसाने का हथियार नहीं दिया है। अगर कोई भी झूठा मुकदमा बनाएगा उसको भी जेल जाना होगा, उसको भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो लोग जातीय आधार पर उत्पीड़न करते हैं वो लोग सावधान हो जाएं, आपके विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपनी आदतें बदलें, आप अपने जातीय दम्भ से बाहर आएं, आप इंसान को इंसान मानना शुरू करें। उसके बाद आपको डरने की क्या जरूरत है? रही बात फॉल्स इम्प्लीकेशन की, तो जो फॉल्स इम्प्लीकेशन तो किसी भी कानून का दुरुपयोग कोई कर सकता है, करेगा तो भुगतेगा, वो चाहे कोई भी हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग यूजीसी के द्वारा जो रेगुलेशन जारी किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर, आप सब लोग उसका सपोर्ट कीजिए। तमाम, ना केवल एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग या सेक्स के आधार पर या डिसेबिलिटी के आधार पर, बल्कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग भी इसका सपोर्ट कीजिए। सभी लोग, स्वर्ण भी और अवर्ण भी, सब इसका सपोर्ट करें और इसके किसी भी कानून के दुरुपयोग का सभी लोग विरोध भी करें। क्योंकि जब रोहित वेमुला की सनसनीखेज हत्या हुई, पायल तडवी की सनसनीखेज हत्या हुई, या इस तरह की जितनी भी हत्याएं हुई हैं, वहां कहीं भी स्वर्ण लोग न्याय के पक्ष में खड़े नजर नहीं आते। इसीलिए आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह बार बार लगता है, लगता रहे।